नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बंधु में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन को करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आप लोग का डिमांड था कि ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन होना चाहिए। तो ज्ञान बिंदु का सैटरडे जो है, हर सैटरडे जो है ज्ञान बिंदु 50 क्वेश्चन का वो करंट अफेयर्स का टेस्ट लेते हैं, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। टेस्ट वही टेस्ट मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है कब मनाया जाता है। ये टोक्यो ओलंपिक के विजेता नीरज चोपड़ा जो है, ये 7 अगस्त के दिन ही जो है ना हमारे देश में ये गोल्ड पदक जीते थे। ये गोल्ड पदक लाए थे और उसी दिन जो है ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है ये मनाया जाता है। उसी समय से ये भाला फेंक दे, तो इसका हो जाएगा 7 अगस्त। इसका क्या हो जाएगा? 7 अगस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मात्र 100 ग्राम वजन से अधिक होने से किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया। ये दुखी की बात है कि 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से हमारे विनेश फोगाट, देश की शेरनी जो है, ये बाहर हो गई। 100 ग्राम वजन से अधिक होने से जो है ये हमारे देश की विनेश फोगाट जो शेरनी है ये बाहर हो गई, ये डिस्क्वालीफाई हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खबरों में रहा पोबिताड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये पोबिताड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये पोबिताड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम में है। कहाँ है? असम में है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ शुरू हुआ। हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ हुआ? ये हो जाएगा मोड़ेगांव, असम। ये हो जाएगा ए नंबर, मोड़ेगांव, असम। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की। हाल ही में कहाँ प्रदर्शनकारियों ने देश में व्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की। ये भैया ये सब जान रहे होंगे भी, हाल फिलहाल का न्यूज है ये बांग्लादेश। ये कहाँ प्रदर्शनकारियों ने ये आरक्षण के मांग को लेकर जो है ये आंदोलन किए थे। और ये आंदोलन है वहाँ के बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो अपना त्यागपत्र दे दिए। सुनने में आता है कि इसको आर्मी कमांडेंट जो है बोले कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम हट जाएंगे, प्रदर्शनकारी आपको जान से मार देंगे। आप इस्तीफा दीजिए और यहाँ अपने देश छोड़ के चले जाइए तो जान आपका बच जाएगा। तब वो इस्तीफा दे के वो भागी वहाँ से। सुनने में आता है कि ये भारत में आई थी, उसके बाद फिर कहीं गई हुई है। चाहे खैर छोड़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। छठा नंबर, हाल ही में डेटा प्रबंधन के लिए किसने निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया। निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया। ये NIT कालीकट, ये NIT कालीकट हुआ। ठीक है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में, हाल ही में जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान है? ये 39 है, 39वां स्थान है। भारत का स्थान 39वां है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए साल में कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किया। कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किया? ये 10 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने UPI कर भुगतान की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया। ये UPI जो है कितना कर दिया? ये 5 लाख भुगतान सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, हाल ही में SBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ये CS शेट्टी है। SBI का नया अध्यक्ष कौन बन गए? CS शेट्टी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। वियतनाम रक्षा 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर विरासत प्रदर्शनी जो है शुरू किया गया। विरासत प्रदर्शनी कहाँ शुरू किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है, हाल ही में कहाँ पर लगभग 1500 लोगों का, हाल ही में कहाँ पर 1500
लोगों को, देखिए लिखा गया यहाँ पर, हाल में 1500 लोगों द्वारा 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शांति केंद्र कहाँ शुरू किया गया? डिजिटल शांति केंद्र कहाँ शुरू किया गया? ये नई दिल्ली में, डिजिटल शांति केंद्र नई दिल्ली में। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किसे चुना है? तो शुभांशु शुक्ला को। ये शुभांशु शुक्ला हो जाएगा ये। चलिए 16 नंबर में है, 16 नंबर में हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? चौथा हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 जो है कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ आयोजित किया गया? ये हो जाएगा भोपाल में। इसका हो जाएगा भोपाल में। इसका हो जाएगा भोपाल में। चलिए हाल ही में पहली AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया? हाल ही में पहली AI आधारित आंगनबाड़ी कहाँ खोला गया? ये पहला आंगनबाड़ी जो है खोला गया ये गाजियाबाद में, गाजियाबाद। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शांति में भाग लिया? ये मलेशिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ? वैश्विक मेडटेक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में। स्पेस एक्स, 20वां नंबर क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किस देश ने पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया? ये हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? झारखंड हो जाएगा इसका। मैया सम्मान योजना जो है हाल ही में राज्य महिलाओं के लिए जो है ये झारखंड हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है ये झारखंड हो जाएगा। चलिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? किस देश ने अपना सर्वोच्च, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये उस पेज में है, ये इसका आंसर हो जाएगा फिजी। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा फिजी। ठीक है, इसका जान ही रहे हैं, राजधानी इसका सूबा है फिजी का। मुद्रा जो है डॉलर है, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा फिजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हाल ही में क्या मिला है? ये नागरिक सम्मान मिला है, सर्वोच्च नागरिक, यहाँ हो जाएगा फिजी। 23वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर गोएम बिना मूल्य वीजा का योजना शुरू किया गया? ये गोवा हो जाएगा इसका। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान पर रहा? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत 8वां स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में कौन सा देश इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया? इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध कौन सा देश लगा दिया गया? ये तुर्की हो जाएगा, तुर्की। चलिए 26 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 26 नंबर में हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर लोथल में समुद्र विरासत परिसर साझेदारी की? समुद्र परिसर पर साझेदारी की, समुद्री विरासत परिसर में ये वियतनाम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास योजना? ये लद्दाख हो जाएगा इसका। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए? जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश किए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन में, 29वां नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं अतिगा संयुक्त समिति का बैठक कहाँ संपन्न हुई? अतिगा संयुक्त समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये 29 का हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। कहाँ हो जाएगा ये? इंडोनेशिया, जकार्ता।
ठीक है, राजधानी है। चलिए, हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट इंडिया एट 100 इंडिया एट द रेट 100 किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? ये 30 का हो जाएगा, पीयूष गोयल लॉन्च किया। विजन डॉक्यूमेंट इंडिया एट द रेट 100 इंडिया एट 100 किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल। हाल ही में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ये हो जाएगा अमित शाह। 31 का बी नंबर अमित शाह। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 32 नंबर, हाल ही में कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? युग युगीन भारत संग्रहालय किया गया, ये हो जाएगा नई दिल्ली। 33 नंबर में, हाल ही में भारत विश्व में एल्युमिनियम के उत्पादन में किस स्थान पर रहा? एल्युमिनियम के उत्पादन में किस स्थान पर? ये दूसरा हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता? ये रजत पदक जीता है, और पाकिस्तान के जो है वो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए 35 नंबर में है, हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? अंजीर जूस जो है कहाँ निर्यात किया गया? ये पोलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया? ये पोलैंड में किया गया है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा जो है क्षमता एक दशक में कितना प्रतिशत बढ़ा? एक दशक में कितना प्रतिशत बढ़ा? ये जो आंसर सी धुंधला दिख रहा है, ये 165% है। ठीक है, ये 165% है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दिया है? हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000, ये नेपाल है। ये बी नंबर में ऑप्शन जो है इसका आंसर नेपाल है। ठीक है, ये 5,000 करोड़ रुपया जो है, 5,000 करोड़ जो है ये उसको जल विद्युत परियोजना के लिए जो है मंजूरी देने के लिए वो दिया गया भारत सरकार के द्वारा। कौन सा देश तीसरा वायडा ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये 38 का बी नंबर हो जाएगा, ये भारत करेंगे। ठीक है, चलिए 39 नंबर आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा कहाँ किया? नए मोर अभ्यारण्य का ये अभ्यारण्य की नए मोर अभ्यारण्य जो है घोषणा केंद्र सरकार ने नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा कहाँ की? ये कर्नाटक और केरल दोनों हो जाएगा, इसका आंसर ए बी दोनों होगा। चलिए 40 नंबर में आते हैं, हाल ही में किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात ने अपना कैंपस स्थापित किया है? अपना कैंपस स्थापित किया है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये 41 का ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। चलिए, कामिल मधौड़ी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए? कामिल मधौड़ी जो है किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? ये ट्यूनीशिया के, कहाँ के हो जाएंगे? ये ट्यूनीशिया के नियुक्त हुए कामिल मधौड़ी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? ये वॉलमार्ट हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा, ये लाहौल स्पीति। कहाँ डॉपलर रडार जो कहाँ स्थापित किया जाएगा? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध महिला डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह कौन थी? यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी, यामिनी कृष्णमूर्ति। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सबसे ज़्यादा अंगदान करने के लिए किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? जीवन दान पुरस्कार मिला है, ये आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश हो जाएंगे इसका। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि वह सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है,
चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होंगी? समापन समारोह में जो भारत का ध्वजवाहक कौन होगी? ये मनु भाकर हो जाएगी। ठीक है, मनु भाकर हो जाएंगे, मनु भाकर। चलिए 39 नंबर में है, ये हाल ही में किस प्रसिद्ध रसायन विज्ञान को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? ये 49 का ए हो जाएगा, गोविंदराजन पद्मनाभन, गोविंदराजन पद्मनाभन हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस जो है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, जो कि पहला क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को। चलिए उम्मीद करते हैं भाई जी आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। कमेंट, अगर कोई भी त्रुटि हो उसमें तो कमेंट जरूर कीजिए, और क्या चीज़ की आवश्यकता है कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप लोग से विदा लेता हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।